लॉस में नहीं है बल्कि लाभ में है, फायदे में है। ये भी बहुत है। कुछ चंद शुगर मिलें हैं जो ऐसी जो कि लाभ में है, उसमें करनाल का भी जो नाम आता है। और आगे आने वाले समय में मैं यही कहूंगा कि भाई किसानों को किसी भी तरह से जो आपने पेमेंट का शेड्यूल बनाया है, किसानों को आपने बताया कि वैसे टाइम तो आपने 1 हफ्ता रखा है, लेकिन आप विद इन 3 डेज 48 घंटे में ही आप पेमेंट कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारा कंप्यूटराइज्ड है। मैं एमडी साहब को कहूँ कंप्यूटराइज के साथ साथ मेरे ख्याल कैमरे भी सारे लगे होंगे। एमडी साहब कैमरे भी ऐसे लगवा दो, कंप्यूटराइज भी कैमरे भी, कि चंडीगढ़ बैठे हुए मैं देख लो वे बड़ी कटाकट काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये भी सारा सिस्टम हम और मिलों में भी इसी तरह का सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहां नहीं है, कि सारा डिजिटलाइज और उसके साथ साथ कैमरे भी और सारा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई इसी तरह से किसानों के बीच में विश्वास बनाते हुए आप ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे और शुगर मिल के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है बाई प्रोडक्ट्स में भी जो है आप लोग आगे हैं। और आपने अवार्ड भी मेरे ख्याल में 2 बार कि 3 बार 3 बार अवार्ड 3 बार शुगर मिल करनाल को जो है अवार्ड भी मिला है। आओ जाओ सर, जाओ, आइए प्रधान जी, आओ पठाइए भाई प्रधान जी। तो ये भी आपको जो है बधाई के पात्र हैं और इसी तरह से आगे आप लोग बढ़ाएं और एम्प्लॉइज किसान आपस का मेल जोल वो इतना बढ़ना चाहिए कि दोनों का प्यार प्रेम बहुत अच्छे से आगे बढ़े और आप लोग खूब हरियाणा की इकोनॉमी में, हरियाणा के जो है विकसित भारत में आपका भी ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। बूंद बूंद घड़ा भरता है। हर साथी, मोदी जी कहते हैं हर एक नागरिक का जो विकसित भारत, आपको सबको पता है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, आने वाले समय में जो 2047 का भारत मोदी जी देखते हैं उसमें हर एक का योगदान, हर एक अपने आप में एक संस्था है, हर एक अपने अपने तरीके से योगदान करता है। तो आप सब इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। और भाई नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, आप सबको पता है मनोहर लाल खट्टर जी, सब मिलकर के सबका यही निशाना है कि हरियाणा और ज्यादा उन्नति करे और विकास के रास्ते पर और ज्यादा आगे बढ़े। यही सबका सपना है और इसी सपने को लेकर के हम सब आगे बढ़ते हैं। नौजवानों के लिए आपने देखा कि किस तरह से नौजवानों के लिए सरकार बनते ही 26,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिले और कल भी असेंबली में नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए बिल आया है। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार बिल्कुल गंभीर है कि आने वाले समय में लगभग 2 लाख नौकरियां, धीरे धीरे करके 2 लाख नौकरियां और नौजवानों के लिए तैयार हैं। मैं एक बात और कहूंगा, ये बात भी बहुत बड़ाई की, पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया और भाई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं। तो मैं आपको भी यही कहूंगा नौजवान साथियों, थोड़ा सा भी जो पहले चलन था, जो पहले जो समय वेस्ट करते थे, समय जो है पर्ची खर्ची के सिस्टम में नेताओं के चक्कर काटते थे, अब उस समय की बचत के साथ साथ आप और हम सब मिलकर के वो एक ही काम में लगे हैं कि किस तरह से आप लोग पन्ने अगर जो पलटता है, थोड़ा सा भी ध्यान रखता है, पन्ने पलटता है, थोड़ा सा भी पढ़ाई में ध्यान रखता है, तो मैं गारंटी से कहता हूं उसको नौकरी अवश्य, उसको नौकरी हरियाणा सरकार में जरूर उसको नौकरी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे रोहतक में, झज्जर में, गोहाना, सोन, बहुत सारे साथियों, करनाल में भी, जो जिनको मैंने समझाया कि भाई थोड़ी कोशिश करो, सिफारिश के चक्कर में ना रहो, आज उनकी नौकरियां लगी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं आपको भी यही कहता हूं, हमारी बेटियां हैं, नौजवान हैं, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां, सब मिलकर के इस बात की तरफ आगे बढ़े कि भाई आप लोग इस बात को देखें, जो जल्दी जो नौकरी का जो इच्छुक है उसमें रखें। दूसरा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का
सहकारिता जो मंत्रालय है, इसमें भी मैंने वहां भी रोहतक में भी प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने बात रखी। और यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा कैंप जो है, करनाल में भी एक ऐसा कैंप हम लगवाएं जिससे नौजवानों को पता लगे कि किस तरह से हम इस मंत्रालय से जो है, किस तरह से हम जुड़ करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 33,000 के करीब सोसाइटी रजिस्टर्ड है, 33,000, 55 लाख लोग, 55 लाख के करीब जो लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं वो अपने अपने काम से। तो वो आप लोगों को इस बात की भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से मंत्रालयों से जुड़ करके आप लोग अपने आप को आगे जोड़ सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से आप सबका इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके एमडी साहब झिलम सिंह जी, भाई हमारे धर्मवीर डागर जी चेयरमैन साहब, बीए चेयरमैन साहब भी बहुत ही जागरूक, बहुत ही जुझारू और बिल्कुल चौकस रह करके इस बात को संभाल रखते हैं कि हमारा जो शुगर फैड है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे उन्नति करे और ज्यादा से ज्यादा शुगर मिल जो है लाभ में कैसे कैसे लाभ में आगे बढ़े। ऐसी चिंता जो है हमारे धर्मवीर डागर जी को भी रहती है। पवन कल्याण जी, सुरेंद्र प्रधान जी हमारे पानीपत से, भाई सुरेंद्र बड़ौता जी, देवेंद्र गौतम जी, एडवोकेट साहब किशोर नागपाल जी, भाई प्रकाश नारवाल, भाई ओमपाल जी, राजपाल लाठर, गुरमेल, संजय कंबोज, जोगिंदर और भी बहुत सारे हैं। भाई हमारे सुशील है, हमारा और संदीप है, संदीप हमारे सुरेश गुप्ता जी का बेटा वो भी आया हुआ, संदीप भी आप पहुंचा है। भाई सुशील है, इंद्रपाल है, सरदार जी, सुभाष है भाई, और हमारे सरपंच साहब और कई गेम में जो है थोड़ा सा चलो चलो नाम ले कोई रह जाएगा और रुस जाएगा, कोई बात। सारी टीम, सारी मोदी जी की टीम, नायब सैनी जी की, मनोहर लाल जी की